साथियों, हमारे जीवन में कभी भी नकारात्मकता नहीं आनी चाहिए। नकारात्मकता एक धीमा जहर है जो हमें सफलता की ओर बढ़ने नहीं देता है। साथियों, नकारात्मकता कहीं से भी आए उसे आने नहीं देना है। कभी भी न हमारे दिमाग में न शरीर में नकारात्मकता आनी चाहिए। साथियों, नकारात्मकता चाहे हमारा बड़ा लक्ष्य हो, चाहे हमारा लक्ष्य छोटा हो या हमारा कोई लक्ष्य न भी हो, फिर भी हमें उससे नुकसान होता है। हमें कभी भी नकारात्मकता को अपने जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना देना चाहिए। साथियों, हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। सकारात्मकता से जीवन उत्साह और उमंग से भरता है और हम नित्य नए आयाम सीखते हैं। हम जीवन में प्रगति की ओर, उन्नति की ओर, सफलता की ओर, यहाँ तक की कामयाबी प्राप्त कर जाते हैं। साथियों, यदि व्यक्ति के पास टैलेंट नहीं है तो चलता है, वो कुछ ना कुछ अवश्य करता है, लेकिन टैलेंट होने के बावजूद भी व्यक्ति नकारात्मक है, नकारात्मक सोचता है या नकारात्मक माहौल में जीता है या नकारात्मक माहौल में रहता है, तो वो शायद ही जीवन में कभी सफल हो। क्योंकि नकारात्मकता हमारी क्षमता को सीमित कर देता है। नकारात्मकता हमें बंधित कर देता है, हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। साथियों, व्यक्ति यदि सकारात्मक सोचे तो वह मानसिक स्थिति में ठीक माना जाता है, लेकिन व्यक्ति नकारात्मक सोचता है तो वह कहीं न कहीं किसी न किसी मेंटल प्रॉब्लम से ग्रसित है, ऐसा माना जाता है। व्यक्ति नकारात्मक तभी सोचता है यदि उसे कुछ भय हो, यदि किसी बात का डर है तो व्यक्ति नकारात्मक सोचता है। नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए, सकारात्मक बनना चाहिए और दूसरों को भी सकारात्मक बनने की प्रेरणा देना चाहिए। एक उदाहरण देता हूँ। एक राजा था और राजा के एक मंत्री था जो कि बहुत बुद्धिमान था। राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री, हमारा कोष खाली हो चुका है, अब कुछ न कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, हमें थोड़ा सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कोष अब पूर्णतया खाली हो चुका है। तो कोई तो ऐसा रास्ता होगा कि हमारा कोष फिर से भर जाए। मंत्री ने कहा कि महाराज, एक व्यक्ति हमारे राज्य में ऐसा है जो हमारी मदद कर सकता है। राजा ने पूछा, वो व्यक्ति कौन है? मंत्री ने उत्तर दिया, वह एक बनिया है जो हमारी मदद कर सकता है। साथियों, राजा के द्वारा उसे बुलाया गया। मंत्री ने उसे कहा कि क्या आप हमारे कोई मदद कर सकते हैं क्या? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं अवश्य मदद कर सकता हूँ। कुछ समय बाद राजा का कोष पूर्णतया भर गया। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा कि ये कोष तेने कैसे भर दिया? उस व्यक्ति ने कहा, मुझ में ऐसा दिमाग है, ऐसी बुद्धि है और ऐसी सकारात्मक सोच है कि कुछ साधन नहीं होने के बावजूद भी मैं ये सोचता हूँ कि ये कार्य हो रहा है, ये कार्य हो जाएगा, और कुछ न कुछ अपना एफर्ट भी लगाना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है, जिससे हमें सफलता मिलती है और अवश्य हम कामयाब होते हैं। राजा उस व्यक्ति से खुश हुआ और उसे पुरस्कृत किया। तब से हम ये मानते हैं कि बनियों की बुद्धि बहुत तेज होती है। एक कहावत भी है, अगम बुद्धि बानिया, यानी कि बनिया बहुत आगे की सोचता है, वो सकारात्मक सोचता है। वो यदि बिजनेस चालू करता है, कुछ धंधा करता है, तो ये कभी नहीं सोचता कि ये नुकसान हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। दुनिया भर की नकारात्मक चीज़ें नहीं सोचता है, वो सिर्फ यह सोचता है कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ वो अवश्य सफल होगा। अधिकतर उनका बिजनेस कमीशन बेस का होता है, उसमें रिस्क लेनी पड़ती है, कहीं कहीं पैसा डूब जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने बिजनेस से कमाते हैं और उनकी बुद्धि अग्रिम सोच की होती है, जिसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता का हाथ है। यदि व्यक्ति चालू करने से पहले ही नकारात्मक सोच ले कि नुकसान हो जाएगा तो क्या करेंगे, और वो अपना कार्य चालू नहीं करे, तो फिर सफलता कैसे मिल सकती है?
सफलता के पीछे और किसी भी कार्य को चालू करने के पीछे, चाहे वो छोटा कार्य हो, बड़ा कार्य हो, कोई बिजनेस हो, कोई सर्विस हो, यदि व्यक्ति सकारात्मक सोचेगा तो ही वो उस कार्य को चालू करेगा। यदि व्यक्ति नकारात्मक सोचेगा तो वो उस कार्य को चालू ही नहीं करेगा। व्यक्ति सकारात्मक सोच के बलबूते पर दुनिया की भी किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकता है और करता आ रहा है। जो व्यक्ति हम में से ही कोई निकल कर वैज्ञानिक बना है तो वो नित्य नए आयाम सीख कर ही आगे बढ़ा है, क्योंकि उसने भी सकारात्मक सोचा था कि मैं यह कर सकता हूँ तो उसने किया है। यदि वो नकारात्मक सोचता कि ऐसा नहीं हो सकता, हम में से कौन बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है, ये सब चीज़ें नकारात्मकता को सिद्ध करती है। नकारात्मकता असफलता को और सकारात्मकता सफलता को सिद्ध करती है। साथियों, कहने का मतलब यही है कि यदि आप कुछ न भी कर पा रहे हो तो भी नकारात्मक सोच नहीं रखना चाहिए। सोच को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। यदि सोच सकारात्मक है तो अवश्य कुछ न कुछ एक दिन हमें ला कर देगी। कोई न कोई प्लेटफॉर्म हमें अवश्य मिलेगा जिससे हम अपना कोई नया कार्य चालू करेंगे, कोई नया बिजनेस चालू करेंगे, या वर्तमान में जो कार्य, जो बिजनेस, जो सर्विस हम कर रहे हैं उसमें भी नया आयाम स्थापित करेगा, उसमें भी नए नए टेक्निकल इस्तेमाल करने की सोच आएगी। यह सब सकारात्मकता के बलबूते पर होता है। नकारात्मकता के बलबूते पर कुछ भी नहीं होता है। एक चींटी सकारात्मक सोच के द्वारा ही अपने शरीर से कई गुना ज़्यादा वजन उठाती है, लेकिन यदि वो सोचे कि मुझ में इतना वजन है और मैं इतना भारी वजन कैसे उठाऊंगी, और वो नकारात्मक हो जाए तो उसका बल भी क्षीण हो जाएगा। मानसिक बल और शारीरिक बल सकारात्मक सोच के पीछे ही है। यदि वजन उठाया जा रहा है तो मनोबल से और सकारात्मक सोच से उठाया जा रहा है, नकारात्मकता से नहीं और न शरीर से। वो सिर्फ मन से और मनोबल से हो रहा है और उसमें सकारात्मकता का हाथ है। हर कार्य में, छोटे बड़े में सकारात्मकता का अपना हाथ होता है। सकारात्मक सोच के बलबूते पर ही व्यक्ति बड़े से बड़ा पद प्राप्त करता है, बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त करता है। आज जो अपनी इनकम है उसको दुगुना चौगुना सकारात्मकता के बल पर ही प्राप्त करता है। व्यक्ति पहले सफलता के विषय में सोचता है कि हाँ मैं सफल हो जाऊँगा, तभी वो उस कार्य में कदम रखता है। यदि वो सोचता है कि नहीं होगा तो वो नहीं रखता है। आप और हमने अपने जीवन में देखा भी है कि हमने कहीं कहीं किसी कार्य को लेकर ये सोचा है कि ये नहीं होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वो कार्य हमने किया ही नहीं है। लेकिन जिस कार्य के विषय में हमें लगा कि हाँ ये हम कर सकते हैं, वो कार्य हमने किए हैं, सफलता पाई है। और एक बात और, यदि सफलता ना भी मिले तो कोई बात नहीं, कार्य को करना ही सफलता है। यदि असफल हो गए तो हम कुछ न कुछ नया नॉलेज सीख कर जाएंगे, और सफल हो गए तो और भी बढ़िया बात है। लेकिन हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो ये बहुत गलत बात है। यदि प्रयास कर रहे हो तो आपके सफल होने के कुछ भी चांस है, लेकिन अब आप प्रयास नहीं कर रहे हैं तो आपके सफल होने के कुछ भी प्रयास आयाम नहीं है, कुछ भी उसमें गुंजाइश नहीं है कि आप सफल होंगे। आप प्रयास कर रहे हो तभी सफलता की गुंजाइश है। थैंक यू वेरी मच।